तो आइए ना आज ये दही के शोले तैयार करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं और उसी के साथ बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। वैसे जो दही टांगने का टाइम है वो वाला मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा आप देखो ना तो ये वाले दही के शोले बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। इन बारिश के दिनों में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो समोसे से हट के ये वाली डिश ज़रूर से ट्राई करी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं ना दही के कबाब की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर दही टांग ही रही थी तो थोड़ा सा ज़्यादा टांग लिया था, उसी के साथ दही के कबाब भी तैयार कर ली थी। ये वाले भी बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी से तैयार हुए थे। इन दिनों जो बारिश का मौसम है ना, तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्रेविंग भी बड़ी अजीब सी होने लग जाती है, तो इसी वजह से मैंने ये वाले कबाब भी तैयार कर लिए थे। आइए जल्दी से सबसे पहले ना दही के शोले की रेसिपी चेक करते हैं। तो ये दही के शोले तैयार करने के लिए जो दही था उसको मैंने रात को ही टांग कर रख दिया था। टांगा तो कुछ भी नहीं था, बस इसको इस तरह से छन्नी में रख लिया था और रात भर उसे ना फ्रिज के अंदर छोड़ दिया था। नीचे एक बड़ी सी पतीली रख दी थी जिससे जो पानी है वो भी निकल गया था। तो सारा दही जो है एक बार बाउल में डाल लेंगे और उससे अच्छे से पहले फेंट लेंगे ताकि उसकी जो गठाने हैं वो थोड़ी सी टूट जाए। उसी के साथ बिल्कुल बारीक कट की हुई सब्जियाँ डालेंगे जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर ना मैंने चीज़ और डाल लिया था, थोड़ी सी अदरक और खूब सारा लहसुन डाला था, खूब सारी हरी मिर्ची भी डाल दी थी, थोड़ा सा यहाँ पर ना काली मिर्च का पाउडर और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डाल लिया था। थोड़ा सा नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो जो दही के शोले बनाने के लिए हमारी फिलिंग थी ना वो तो रेडी हो गई थी। तो ये लीजिए, अब इसे रख लेंगे एक बार एक तरफ और उसी के साथ एक हल्की सी स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी तैयार करने के लिए यहाँ पर ना करीब 1 चम्मच जितना मैदा ले लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल लिया था। इस ज़रूरत से ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनानी है, थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। बस रीज़न ये बता रही हूँ मैं आपको, रीज़न क्या हो जाता है। तो ये वाली चीज़ को ना एक बार साइड पे रख लेंगे और उसी के साथ 2 ब्रेड की स्लाइस जो है वो ले ली थी। ब्रेड की स्लाइस की जो साइड्स है वो मैंने हटा ली थी। साइड्स जो है वो फेंकनी नहीं है, अभी दूसरी वाली रेसिपी आएगी ना उसमें मैं आपको दिखा दूँगी, इसका भी यूज़ हो जाएगा। फेंकना कुछ भी नहीं है, वेस्टेज नहीं होगा। अच्छा, उसी के साथ आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी भी बड़ी साइज़ की ब्रेड हो ना तो आपको 2 स्लाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं, 1 स्लाइस से ही आपका काम हो जाएगा। पर मेरे पास तो यहाँ पर छोटी स्लाइसेस थी, इसी वजह से मुझे स्लरी भी तैयार करनी पड़ी और उसी वजह से मेरे को यहाँ पर एक जॉइंट भी लगाना पड़ा था, 2 ब्रेड को जॉइन करना पड़ा था। तो अगर आपके पास थोड़ी भी बड़ी साइज़ की ब्रेड है तो ये सब मत कीजिएगा, आपका डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ब्रेड के ऊपर हल्का सा बेलन और बेल लिया था। अगर ये नहीं करते और ब्रेड को हल्का सा फ्लैट नहीं करते हैं ना, तो जब इसके अंदर हम ये फिलिंग डालते हैं ना तो ब्रेड जो है वो फट जाती है। क्योंकि अब हमें इस रोल को ना हल्का सा ट्विस्ट करना है, वो भी हमें रॉन्ग साइड से ट्विस्ट करना है। अगर एक हाथ हमारा लेफ्ट साइड जाएगा तो दूसरा हाथ जो है हमारा वो राइट साइड जाएगा। तो बस इसी तरह से अगर हम दोनों साइड्स को ऑपोजिट तरफ घुमा देंगे ना तो हमारी जो ब्रेड की फिलिंग है वो दोनों तरफ से लॉक हो जाएगी। अच्छा, जब इस ब्रेड के ऊपर हम फिलिंग रखेंगे तो इसको ना एक पॉलीथीन हो उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद जब हम इसे फोल्ड करना होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जिपलॉक पाउच थी, उसको मैंने कट करके ले लिया था। तो मैंने ऐसी वैसी प्लास्टिक नहीं ली थी। आप चाहो तो इस तरह से, आपके पास कोई अच्छी वाली प्लास्टिक पड़ा हो तो उसे वॉश करके फिर पोंछ कर फिर यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर हमारे दही के शोले जो थे वो तो रेडी हो गए थे। आइए इसे जल्द इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अभी डीप फ्राई नहीं करना है और आप चाहो तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं। आप चाहो जब कोई गेस्ट आ रहा हो तब आप इसे डीप फ्राई कर दो। अगर आपको किसी को नाश्ते में देना हो तो आप जब चाहो तब दे सकते हो। बस इसे तैयार करके रख दीजिए, जब मर्जी चाहे इसे डीप फ्राई कर लीजिए। तो मैंने वही कर लिया था, हालांकि हमने तो उसी टाइम ख़त्म कर दिए थे, हमारे तो बचे ही नहीं थे। तो उसी वक्त मैंने उसे डीप फ्राई कर लिए थे। हमारे दही के शोले जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे वाले दही के शोले तैयार हो गए थे। आइए जल्दी से ये दही के कबाब जो है वो तैयार करते हैं। जो टंगा हुआ दही था उसमें से थोड़ा वाला दही मैंने साइड पे छोड़ दिया था, तो इसी को यहाँ पर ले लिया। अच्छा, उसी के साथ खूब सारा पनीर और डाला था, साथ ही साथ बिल्कुल बारीक कट की हुई यहाँ पर ना प्याज, अदरक, उसी के साथ हरी मिर्ची और बहुत सारा यहाँ पर बारीक धनिया ले लिया था। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर खूब सारे काजू और डाले थे। साथ ही साथ करीब आधे कप जितना रोस्टेड चने का पाउडर डाल दिया था, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, नमक डाल दिया था। ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पर वो यूज़ नहीं किए थे। रोस्टेड चने के पाउडर से ही मेरा काम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ना इसे हमें हल्का सा ना थिक सा करना है और उसी के साथ इसे अच्छे से इसके हाथ के ऊपर ऑयल लगा के इसके कबाब है वो तैयार करने। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगे कि दही में थोड़ा सा पानी रह गया है तो आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पर मेरे कबाब जो है वो तैयार हो गए थे। अच्छा, उसी के साथ जो दही के शोले तैयार करते टाइम हमारे पास जो वो साइड्स निकली थी ना ब्रेड की, उसको मैंने हल्का हल्का सा ड्राई कर लिया था और उसी के साथ उसकी ना इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया था। तो अब हमारे जो दही के कबाब है उसको मैंने इस पाउडर से कोट कर लिया था। तो अब आइए जल्दी से इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे सारे कबाब रेडी हो गए थे। आइए जल्दी से इसे डीप फ्राई करते हैं। आप चाहो तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो और चाहो तो इसे तवे के ऊपर भी तैयार कर सकते हो। मेरी कढ़ाई तो चढ़ी हुई थी,
बार बार कोई मेहनत करनी तो थी नहीं मुझे, तो इस वजह से मैंने इसे ना इस तरह से डीप फ्राई ही किया था। सारी चीज़ें एक बार में ही तैयार हो गई थी, खाने में भी मज़ा आ गया था और तरह तरह की चीज़ भी मिल गई थी। एक ही ऑप्शन नहीं था हमारे पास, 2-3 ऑप्शन थे। वैसे आप चाहो तो दोनों चीज़ें एक बार में ही बना सकते हो। चीज़ें एक ही लगती है, मटेरियल एक ही होता है और उसी के साथ ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग नियर बाय है। अच्छा, उसी के साथ ही सारी चीज़ों में अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे और मेरे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते